नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो दोस्तों हमने पहले जो है इस कल्याण विषयांक का रिव्यू किया था जिसका नाम है शिवोपासना अंक। ठीक है दोस्तों, ये जो विशेषांक है ये शिव जी की उपासना पर आधारित है और ये सन 1993 के कल्याण विशेषांक के रूप में गीता प्रेस ने छापा था। और इसमें शिव जी से रिलेटेड जो भी उपासना है उन पर जो है संतों का लेख है। ठीक है, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। थोड़ा बहुत शिव तत्व के बारे में भी इसमें जानकारी मिल जाती है, पर मेनली जो इसमें दिया हुआ है शिव जी की उपासना हमें कैसे करनी चाहिए वो सारा चीज उल्लेख और कथाएं और संतों के लेख इसमें मिलते हैं। तो मैं यहाँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो की, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर चेकआउट करें इसको भी। तो सावन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों कल 30 तारीख से, 30 जुलाई 2026 से। तो आप लोग इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सावन में हम कौन कौन से ग्रंथ पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा पढ़े, कुछ चीज़ें जो आपको सही लगी इससे पढ़ लिया, कुछ चीज़ें आपने इससे पढ़ लिया। तो आज मैं आप लोगों को शिव जी के ऊपर एक और कल्याण का विषयांक निकला था जिसका नाम है शिवांग। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। वो 1993 में आया था दोस्तों, और ये जो आया था 1933 में आया था शिवांग। बहुत ही पुराना ग्रंथ है, इसे दोबारा से रीपब्लिश किया हुआ है दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शिवांक है तो शिव जी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी है, मतलब कि आपको इसमें जो अलग से शिव की उपासना के बारे में जो इसमें डिटेल जानकारी है वो उपासना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो आपको इसमें मिलेगी ही। ठीक है, साथ ही साथ शिव तत्व के बारे में भी गूढ़ जानकारी दी हुई है कि एक्चुअली शिव के हैं क्या, कौन है शिव। ठीक है, तो कई सारे संतों के, महान महान संतों के लेख है भगवान शिव के बारे में, उनकी आराधना के बारे में, उनके मंत्रों के रहस्यों के बारे में इसमें संतों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसमें। एक बार प्रेम से बोल दीजिए दोस्तों, हर हर महादेव। जय गौरी शंकर भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। कल्याण श्री शिवांग परिशिष्टांग सहित 8वें वर्ष का विषयांक है। इसका कोड है 635 दोस्तों। नीचे आपको गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग मिल जाती है। और देखिए यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगो दिया गीता प्रेस गोरखपुर का, और श्री शिवांक लिखा है, और कोड यहाँ पे 635 लिखा हुआ है। और पीछे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा लोगो दिया हुआ है। मोटाई देख लीजिए, आप लोग जानते हैं कल्याण विषयांक की मोटाई तो होती ही होती है। चलिए अब अंदर देखते हैं दोस्तों। तो हार्ड बाउंड में आता है दोस्तों, ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के पुनर्मुद्रित विषयांकों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। फिर चलिए अंदर देखते हैं। यहाँ पे ये मैं दोस्तों आज ही लेके आया हूँ, ठीक है, सावन में पढ़ने के उद्देश्य से। तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। ओम कल्याण श्री शिवांग परिशिष्टांग से, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे फोटो कॉपी की हुई है। लिटरली अगर मैं बताऊं तो उनके पास जो है, पास की दुकान से लाया, उनके पास एक ही था 635। तो मैं जो है ना दूसरे के साथ कंपेयर भी नहीं कर पाऊँ, पर ऐसा नहीं लग रहा होगा, प्रिंटिंग में ऐसे हो गया होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि फोटो कॉपी है। तो जी सबसे पहले यहाँ पे भगवान शिव की वंदना की हुई है। और ये देखिए विषयांक जो है संवत 2080 का 7वां पुनर्मुद्रण है मेरे पास ये, और 2000 प्रतियां छपी है इसकी, और कुल मुद्रण अभी तक 23,500 हो चुके हैं। और इसका जो मूल्य है दोस्तों, प्राइस, वो 280 रुपये मात्र है। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखा रहता है, कोई सज्जन धन विज्ञापन भेजने कष्ट ना उठावे, कल्याण के बाहर विज्ञापन नहीं छपते दोस्तों। तो ये गीता प्रेस की खासियत है। अब चलिए हम लोग नर्म निवेदन देख लेते हैं दोस्तों।
श्रुति कहती है सृष्टि के पूर्व न सत ही था न असत, केवल शिव था। सृष्टि के आदिकाल में जब केवल अंधकार ही अंधकार था, न दिन था न रात्रि थी, न सत कारण था न असत कार्य था, केवल एक निर्विकार शिव ही विद्वान थे। अतः जो वस्तु सृष्टि के पूर्व हो वही जगत का कारण है और जो जगत का कारण है वही ब्रह्म है। अतः यह बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म ही नाम शिव है। यहाँ पे आगे देखिए, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से भी उत्कृष्ट इंद्रादि देवताओं के भी देवता, जगत के पति हिरण्यगर्भ आदि के भी अधिपति, पर अक्षर से भी पर भुवनों के परमेश्वर भूत भावन भगवान सदाशिव ही है। वे नित्य अनादि और अजन्मा है। उनका आदि और अंत न होने से वे अनंत है। वे सभी पवित्रकारी पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए भी वे समस्त कल्याण मंगल विशुद्ध ज्ञान पुंजों से भी के भी मूल कारण कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान शिव सर्वोपरि परात्पर तत्व हैं, अर्थात जिससे परे और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यस्मात् परम ना नापरमस्ति किंचित। प्रायः वेदों और पुराणों में भगवान सदाशिव के दिव्य एवं अनुग्रहपूर्ण अलौकिक रमणीय चरित्रों का चित्रण हुआ है। भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही उदात्त एवं अनुकंपापूर्ण हैं। वे ज्ञान वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। चंद्र सूर्य उनके नेत्र हैं, स्वर्ग सिर हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं। उनके मुख से ब्राह्मण और ब्रह्मा पैदा हुए। इंद्र विष्णु क्षत्रिय जिनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए, जिनके उरु देश से वैश्य एवं पांव से शूद्र पैदा हुए। अनेक देव सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर मनुष्य राक्षस आदि जिनकी कृपा से अनंत ऐश्वर्य के अधिपति हुए हैं। जो ज्ञान तप ऐश्वर्य लीला से जगत के कल्याण में रत हैं। जिनके समान न कोई दाता है, न तपस्वी है, न ज्ञानी है, न त्यागी है, न वक्ता है, न उपदेष्टा है, न ऐश्वर्यशाली है। जो सदा सब वस्तुओं से परिपूर्ण है, जिनके आवास कैलाश का वर्णन करते करते शेष शारदा आदि भी थकित रह जाते हैं। जो श्रुतियों में महादेव देव देव महेश्वर महेशान आशुतोष आदि अनेक नामों से पुकारे गए हैं, वही परात्पर हैं, परम कारण हैं। जो सर्वत्र अनुस्यूत, जिनके भय से सूर्य प्रतिदिन यथा समय उदित होता है और यथा समय अस्त्र, वायु आवरल बहता है, चंद्र प्रतिपक्ष घटता बढ़ता रहता है, ऋतुएं यथावर आविर्भूत होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार भगवान धर्म की यह इच्छा हुई कि मैं देवादिदेव भगवान शंकर का वाहन बनूं, और तब दीर्घ काल तक उन्होंने इसके लिए तपस्या की। अंत में भगवान ने उन पर अनुग्रह किया और उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया तथा वे भगवान धर्म ही नंदी वृषभ के रूप में उनके सदा के लिए वाहन बन गए। वृषो ही भगवान धर्मा। भगवान सदाशिव की उपासना यदि निष्काम भाव से उनकी प्रसन्नता के लिए ही की जाए तो फिर प्राणी के उद्धार में कोई संशय नहीं रहता। ये इतने दयालु कृपालु और हर दानी है कि दीनहीन शरणागत जीवों के कल्याण के लिए इस मृत्यलोक में भी भगवान शंकर ने काशी जैसा मुक्ति क्षेत्र खोल रखा है, जहाँ केवल मृत्यु मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना ही मंगलकारी है। संसार में प्रायः मनुष्य को अशुभ मानते हैं, क्षमा करें, संसार में प्रायः मृत्यु को अशुभ मानते हैं, परंतु काशी में पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी मृत्यु को प्राप्त होते ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का अधिकारी हो जाता है। कितनी उदारता है, कितनी उदारता है, कितनी कृपा है इन निरीह प्राणियों पर आशुतोष की। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर बातें लिखी है भगवान शिव पर।
इनकी महिमा का गान कौन कर सकता है। किसी मनुष्य की ताकत नहीं जो भगवान सदाशिव के गुणों का वर्णन कर सके। परम तत्वज्ञ भीष्म पितामह से नीति, धर्म और मोक्ष के सूक्ष्म रहस्यों का विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब शिव महिमा के संबंध में प्रश्न किया तो वृद्ध पितामह ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, साक्षात विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान सदाशिव की महिमा का वर्णन कर सके। भीष्म पितामह के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, हिरण्यगर्भ, इंद्र और महर्षि आदि भी शिव तत्व जानने में असमर्थ है। मैं उनके कुछ गुणों का ही व्याख्यान करता हूँ। ऐसी स्थिति में हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए तो भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना एक अनधिकार चेष्टा ही कही जाएगी, किंतु इसका समाधान श्री पुष्प दंताचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध शिव महिम्न के आरंभ में ही कर दिया था। यदि आपकी महिमा को पूर्ण रूप से बिना जाने स्तुति करना अनुचित हो तो ब्रह्मादि की वाणी रुक जाएगी, कोई भी स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि आपकी महिमा का अंत कोई जान नहीं सकता। अनंत का अंत कैसे जाना जाए, तब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जितना समझ पाया है उतना कह देने का अधिकार दूषित नहीं ठहराया जाए, तो मुझ जैसा तुच्छ जीव भी स्तुति के लिए कमर क्यों ना कसे। कुछ तो हम जानते ही हैं, जितना जानते हैं उतना क्यों ना कहे। भगवान शिव विषयक तात्विक ज्ञान एवं उसके विविध आयामों का बृहत परिचय एक ही स्थान पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वर्षों पूर्व 1934 ईस्वी में विशेषांक के रूप में शिवांक का प्रकाशन हुआ था। उन दिनों कल्याण की ग्राहक संख्या सीमित होने के कारण थोड़े लोग ही इससे लाभान्वित हो सके। इसकी लोकप्रियता के कारण इसकी कुछ पुनर्मुद्रण बाद में भी किए गए। इस पर इधर लंबे समय से विषयांक अनुपलब्ध हो गया था। इस विषयांक में जिन विशिष्ट कोटि के विद्वानों के उत्कृष्ट लेखों का संकलन हुआ, वैसे विद्वानों का आजकल प्रायः अभाव सा हो गया है। जिन जिन अध्ययनशील गुण ग्राहक महानुभावों ने शिवांक की पुरानी प्रति किसी पुस्तकालय इत्यादि में देखी, उन्हें इसे प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा होने लगी। उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती जिज्ञासा, अभिलाषा एवं प्रेमपूर्ण आग्रह के फलस्वरूप इधर इसके पुनर्मुद्रण का निर्णय लिया गया। इस बार संपूर्ण विषयांक को कंप्यूटर टाइप सेटिंग में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अक्षर सुस्पष्ट एवं नयनाभिराम लग रहे हैं। विषयांकों के साथ परिशिष्टांक वर्ष 8 अंक 2 के लेख भी यथा स्थान जोड़े गए। इस अंक में भगवान शिव से संबंधित तात्विक निबंधों के साथ शास्त्रों में वर्णित शिव के विविध स्वरूप, शिव उपासना की मुख्य विधाएं, पंचमूर्ति, अष्टमूर्ति, पंचवक्र, एक वक्र, ज्योतिर्लिंग, पार्थिव, अर्धनारीश्वर, नटराज आदि विभिन्न स्वरूपों का वर्णन भारतीय संस्कृति के आधारभूत प्राचीन आर्ष ग्रंथों में वर्णित शिवोपासना का दिग्दर्शन, शिव साधना, साथ ही भारत के विभिन्न प्रदेशों में अवस्थित प्रमुख शिव मंदिर तथा शैव तीर्थों का परिचय और विवरण देने का प्रयास किया गया है। सदाशिव के उपासक, सिद्ध, साधक, संत और भक्तों की गाथा, शिव से संबंधित पौराणिक कथाओं का यथासाध्य संकलन इस विषयांक के रूप में करने की चेष्टा की गई। आशा है श्रद्धालु पाठकों को इसे पढ़कर न केवल उनकी ज्ञान पिपासा की शांति होगी, बल्कि साथ ही साथ आनंद तथा प्रेरणा की भी प्राप्ति होगी। प्रकाशक महोदय श्री राधेश्याम खेमका जी की कलम से। आप देखिए इसकी विशेष सूची, तो इसमें शिवांक है और आपके पास कुछ परिशिष्टांक है। इसका मतलब कि उन्होंने अलग से भी कुछ चीज़ें इसके अंदर डाली हैं, जो हो सकता है उस समय की पत्रिकाओं के अंदर आए हुए होंगे या अलग से भी हो सकते हैं। दोस्तों चलिए विशेष सूची देखते हैं। दोस्तों देखिए शिवांक है तो शिव जी के बारे में, तो शिव तत्व के बारे में ही इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दी हुई है। उनकी स्तुतियाँ बताई, उपासना कैसे करनी है वो भी इसके अंदर वर्णित है। ठीक है दोस्तों, और कथाएं भी इसके अंदर दी हैं, संतों के लेख हैं शिव जी के बारे में।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्टार्टिंग होती है शंकर की शंकर स्तुति श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज। तो उस जमाने के बहुत पुराना लिखा हुआ है, जब कल्याण 1926 में स्टार्ट हुआ था, 1923 में या 26 में, क्षमा करें दोस्तों, 8वें वर्ष में ही ये आया था दोस्तों, 1934 में 33 में 1933 अगस्त 1933 में आया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए शिव शरणागति है। तो उस समय जो संत होते थे कोटि के, वो आज नहीं मिल सकते दोस्तों उस कोटि के। फिर देखिए यहाँ पे शिवाष्टकम, देखिए आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पे लिखा शिवाष्टकम। भाई शिव देखिए बहुत ही ब्रह्म ही शिव है। देखो सब तो नहीं मैं बता सकता, पर आप जो है इसको पॉज करके जरूर एक एक को पढ़ सकते हैं। शिवाद्वैत सिद्धांत, शिव तत्व के बारे में देखिए अलग अलग संतों के द्वारा बताया गया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए आनंदवन शिव योग, शिव महिमा के बारे में बताया है। शिव तत्व देखिए, फिर आ गया परात्पर तत्व, देखिए शिव हाथ में, शिव शांतम सुंदरम, शिव भगवान शंकर, श्री शिव तत्व, शिवलिंग और काशी, महायोगीश्वर भगवान शंकर, देव श्री महादेव, योगी राज विग्रह और मदन दहन लीला, भगवान श्री विष्णु का स्वप्न, तो ये स्वप्न वाली भी जिक्र इसमें कथा दी गई है। शैवागम, शिव तत्व के बारे में देखिए फिर से बताया जा रहा है यहाँ पे दूसरे संत के द्वारा। शिव भक्ति रहस्यम, सदाशिव और उनका अमोघ कवच। आगे देखिए दोस्तों, तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर परिशिष्ट सहित मिला के इसके अंदर 175 अध्याय हैं शिवांक में, और इसके अंदर फिर यहाँ से 176 से परिशिष्टांक स्टार्ट हो जाता है जो 215 तक है। उसके बाद पद्य स्टार्ट होते हैं जो कि 33 हैं, और फिर संग्रहित लेख और कविताएं हैं जो कि 13 हैं। फिर उसके बाद चित्रसूची आती है। तो चलिए इसमें अभी देखते हैं। फिर यहाँ पे लिंग रहस्य भी दिया है दोस्तों, श्री शिव नटराज उपाधि के रहस्य, शैव संप्रदाय के बारे में, शैव मत की प्राचीनता, शिव सूत्रों से व्याकरण की उत्पत्ति, शैव और वैष्णवों का प्रेम, वैष्णव सिद्धांत और शिव तत्व, श्री रामचरितमानस में शिव चरित, बहुत ही सुंदर सुंदर बात लिखी है दोस्तों, लेख हैं। श्री कृष्ण की शिव भक्ति के बारे में भी दिया हुआ है। श्री उमा महेश्वर स्तुति भी दी हुई है दोस्तों। शिव पुराण में शिव तत्व को बताया है। संस्कृत साहित्य में शिव जी के बारे में बताया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए विद्या और संप्रदाय के आचार्य श्री सदाशिव, शिव जी के प्रति भक्त की भावनाएं, महारुद्रोपासना, शिव, श्री शिव और श्री राम नाम, शंकर और शंकर की उपासना, शिव पार्वती की पूजा की लोकप्रियता, शिव नीलकंठ, शिव जी के 18 नाम बताएं श्री प्रेमी महाशय जी ने। फिर यहाँ पे श्री वल्लभाचार्य के हृदय में श्री शिव का स्थान, ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता, वेदों में रुद्र स्वरूप को समझाया है, यहाँ पे उपनिषदों में शिव तत्व को समझाया है। शिव और धनुर्वेद, भगवान भूतनाथ और भारत, शिव और अर्थशास्त्र, शिव तत्व संहार में कल्याण। तो बहुत ही सुंदर सुंदर लेख हैं। शिव और शक्ति के बारे में बताया है, शिव और सती के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एक और अनेक रुद्र के बारे में बताया गया, पंचाक्षर स्त्रोत का बारे में बताया गया। तो श्री शिव गीता का वर्णन यहाँ पे दिया गया, उसके बारे में बताया गया। शिव तत्व और शिव शक्ति, शिव तत्व और शक्ति तत्व और अर्थात शाम्ब सदाशिव, ब्रह्म का, शिव नृत्य योग के प्रवर्तक शिव, तांत्रिक दीक्षा, शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है, शिव और शक्ति, मृत्युंजय, ब्रह्मा विष्णु कृत शिव स्तवन, शिव तत्व विचार, शिवमय जगत, परम शिव तत्व, फिर शिव श्री शिव कथाओं का आध्यात्मिक रहस्य, रुद्राक्ष की उत्पत्ति, धारण विधि और महात्म। बहुत ही सुंदर लेख है। किसी दिन मैं आपको ये लेख सुनाऊंगा, बताऊंगा इस लेख को, इस पुस्तक के माध्यम से रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, धारण करने की क्या विधि है, उसका महात्म क्या है। फिर देखिए श्री जगत गुरु पंचाचार्य, फिर यहाँ पे देखिए व्याघ्रपाद, श्री लक्ष्मी जी का शिव पूजन, शंकर प्रणव रूप, अत्रि और त्रिदेव। शिव तत्व के बारे में तो बहुत सारे संतों ने बताया। भगवान शंकर और शंकर संबंधी शास्त्र तामसिक नहीं है। भगवान श्री शिव और भगवान श्री राम श्री शिवांग शिव या शिवा के चिन्ह। फिर यहाँ पे देखिए जगत रूप श्री रेणुकाचार्य जी की
लीलाएं भगवान कृष्ण और भगवान शिव, और शिव नाम की महिमा, शिव विष्णु का अलौकिक प्रेम, शिव तत्व। इसमें एक चीज और आप लोग, मैंने भी ध्यान नहीं दी, नहीं इस पे नहीं दी, और श्री शिव नाम की महिमा, शिव तत्व का अलौकिक प्रेम, उसमें इसमें वो चीज नहीं है कि शिव जी का जो ओरिजिनल है, जो स्टार्टिंग में आया था 8वें वर्ष में, ये वो वहाँ यहाँ पे शिव जी की बहुत अच्छी यहाँ पे इमेज दी हुई है, जिसमें कॉम्बिनेशन है भगवान विष्णु और शिव जी का, दोनों का। जैसे अर्धनारीश्वर का रूप है, वैसे ही उन्होंने हरि हरा का जो है अर्ध रूप करके लिया गया है, जिसमें आधे में शंकर जी और आधे में शिव जी को दिखाया गया, शंकर जी को सॉरी, और विष्णु जी को दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए। और विष्णु उपासक शिव देवता का स्वरूप क्या है, शिव पुराण की कुछ उपयोगी बातें, शिव जी के पूर्वज परम गुरु शिव, शिवोपासना से लाभ बताया जा रहा है दोस्तों। प्रसिद्ध शिव भक्त यहाँ पे योगी वर्य कैलाशवासी श्री 1008 परमहंस जी महाराज जी का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, और शिव सेवा का प्रत्यक्ष फल बताया जा रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर लेख है यहाँ पे। भगवान शंकर का उपदेश, शिव और तंत्र शास्त्र, छठसर या पंचाक्षर इस मंत्र के बारे में बताया जा रहा है। हरिहरात्मक रूप के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, वेदों में शिव का रूप, रुद्र देवता पर आधुनिक विद्वानों के विचार, शिवोपासना की प्राचीनता, बहुत भस्म विधि और महात्म बताया जा रहा है हिंदी साहित्य में शिव जी, और काशी मरना मुक्ति, महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बताया जा रहा है। शिव में श्रद्धा से लाभ, शिवो अयम, और शिवागम, वेदों में भगवान शिव, वीर शैव विज्ञान, जगत गुरु तत्व, शंकर भक्ति, भगवान शंकर के परम तत्व का निरूपण, महारानी मैना का वात्सल्य। फिर आगे देखिए, त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड्र, वैष्णव हर और शैवहरी, प्रार्थना, कणप्य, भील, धन्य थी वह घड़ी, शिव भक्ति का साक्षात्कार, विद्यापति और उदना, तारकेश्वर के शिव, भगवान का भजन करने की विधि, श्री शिव जी का प्रत्यक्ष कृपा, भील भीलिनी की शिव भक्ति, परम भक्त उपमन्यु, सिख गुरु गोविंद सिंह जी की शिव काव्य, शिव स्वरूप का महाराष्ट्र साहित्य, श्री शंकर का अद्भुत अवतार, शिव पूजा का फल, शिव महिम स्तवन, और फिर हरिदत्त शिवाचार, लिंग रहस्य बताया गया है दोस्तों। शिव जी की सर्वोत्तमा अद्भुत शिवकोटि, शिवरात्रि रहस्य बताया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे शिव शक्तिवाद, शिव का स्वरूप, काशी में मृत्यु और मुक्ति, शिव तत्व रहस्य, शिव तत्व, राजपूताने का गण गौर पूजन, अर्धनारीश्वर, शिव कृपा। ठीक है दोस्तों, पार्वती के तप की सफलता, भगवान शिव के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी का संबंध, जगत गुरु भगवान शिव शंकर, हरि भक्त पर हरि की कृपा, और भगवान शिव, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का लेख है ये। दक्ष यज्ञ विध्वंस, शिव सती विवाह भी के बारे में दिया भगवान शिव। अब देखिए यहाँ पे परिशिष्टांक अतिरिक्त चीज दी हुई है, द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में दिया है, श्री शिव की अष्टमूर्तियों के बारे में दिया है, फिर शिव जी के प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं, विदेशों में शिवलिंग पूजा के बारे में दिया गया है, बृहत्तर भारत में शिव। और फिर देखिए यहाँ पे दिए शिव तत्व संबंधी कुछ चित्र, और मथुरा का शैव स्तंभ, बम्बई की कुछ विलक्षण शैव मूर्तियाँ, भार शिव और वाकाटक राजवंश के इष्ट देव श्री महादेव, कामरूप राजवंश के इष्ट देव राजपूताना में शिव मूर्तियाँ, नर्मदा तट के कुछ शिव मंदिर, भगवान श्री एक लिंग, ईरान में शिव मंदिर, पुरातत्व और शिवार्चन, काशी में अत्यंत प्राचीन शिव मठ, मैसूर राज्य के शिव मंदिर, दक्षिण भारत के प्रधान शिव मंदिर। आगे देखिए, कलिंग देश के प्रसिद्ध शिव मंदिर, तो इसमें मंदिरों के बारे में भी दिया हुआ है, ज्योतिर्लिंगों के बारे में दिया हुआ है, सारी जानकारी। श्री वैद्यनाथ, श्री महाकालेश्वर, गोवा प्रांत के श्री मंगेश महादेव, उज्जैनक के भीमा शंकर, देखिए रुद्रमाल, बहुत श्री वैद्यनाथ महादेव, जबलपुर के श्री गौरी शंकर गुप्तेश्वर महादेव की मंदिर, चीरपुर के प्राचीन मंदिर, आसाम के 2 शिव मंदिर, ईडर राज्य के कुछ खास मंदिर, है ना, श्री शिव जी के अष्टोत्तर शत दिव्य देश, और मथुरा के रक्षक शिव,
श्री गोपेश्वर गोरखपुर के 3 प्रधान शिवलिंग, अयोध्या के शिवलिंग, उदयपुर का एक प्राचीन शिव चित्र और फिर यहाँ पे क्षमा यात्रा दी हुई है। तो टोटल इसमें 215 अध्याय हैं दोस्तों, परिशिष्टांक मिला के। और पद्य देखिए यहाँ से आरती कल्याण शिवांगो विश्व विजय थे, तो यहाँ से पद्य स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ से भगवान शिव महेश्वर महिमा, तो बहुत अच्छे अच्छे से दोस्तों। श्री शिवाष्टक आशुतोष शिव, तो यहाँ पे देखिए शिव महिमा, शिव तांडव, शंकर की कृपा, शिव स्तुति, बम बम बम, संहार सत्यता। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिव प्रार्थना, शमशान, शिव नौरस, शिव अर्धांगिनी की लीला, रुद्राष्टक, तो 33 पद्य। फिर देखिए संग्रहित लेख और कविताएं, शिव स्तुति यजुर्वेद से लिया गया है। और यहाँ पे शिव महिमा और स्तुति उपनिषद से लिया गया है। और ये देखिए शिव श्री शिव स्तुति, शिव समाज, यहाँ पे भगवान शिव का नित्य धाम, महाकालय, कैलाश, पश्चाताप, शिव कृपा, काशी केदार, महात्म मोह नहीं होगा, अब भी शिव की शरण जाओ। अब यहाँ पे एक रंगे सादे चित्र, तो कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट सारे चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो 42 चित्र हैं। फिर परिशिष्टांक में भी चित्र दिए गए हैं दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ 43 से परिशिष्टांक के चित्र स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। देखिए कितने सारे चित्र दिए गए हैं इसके अंदर, तो बहुत सारे चित्र हैं दोस्तों। तो बात करें इसके अंदर 249 यानी 249 चित्र हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए कल्याण स्टार्ट होता है दोस्तों। वर्ष 8 है, गोरखपुर, श्रावण 1990, अगस्त 1933 का ये विषयांक है दोस्तों। यहाँ पे यजुर्वेद से शंकर जी की यहाँ पे वंदना की गई है, श्लोक दिया हुआ है एक यजुर्वेद से। अब देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ पे होती है शिव महिमा और उनकी स्तुति से। और ये श्वेता स्तरोपनिषद से दिया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे शंकर की शंकर स्तुति प्रातः स्मरणीय, यहाँ पे ये देखिए बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे लेख हैं। बट थोड़ी इसकी भाषा क्लिष्ट लगेगी आपको इन कंपैरिजन टू शिवोपासना अंक, ठीक है, क्योंकि वो पहले के संतों ने लिखा है तो उस टाइप से लिखा है। देखिए शिवाष्टक, तो हो सकता है इसलिए समझ में ना आए, मुझे भी थोड़ी क्लिष्ट लगी क्योंकि मैं कोई ज्ञानी विद्वान नहीं हूँ, आप लोगों की तरह है। यूँ देखिए श्री ब्रह्मा जी की गवाही, सूत जी का वर्णन, ये देखिए दोस्तों श्री सुखदेव जी का कथन। देखिए सुंदर सुंदर चित्र हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा जो है शिव जी की स्तुति की गई है, साथ में पार्वती माता भी हैं, विष्णु जी भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं, ठीक है। महाभारत से है दोस्तों, श्री कृष्ण शिवरूप की स्तुति और वरदान लाभ। फिर देखिए आगे और अद्भुत चित्र देखिए, यही तो गीता प्रेस की खासियत है, आर्ट पेपर पे बहुत सुंदर चित्र। देखिए यहाँ पे पाशुपात्र दान कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए सती शरीर से योगाग्नि का प्राकट्य। फिर यहाँ पे देखिए माता पार्वती के साथ गणेश जी का बहुत ही श्री गणेश जी का सुंदर चित्र है दोस्तों। यहाँ पे देखिए श्री नारायण रूप और शिव रूप से श्री कृष्ण रूप का स्तवन किया जा रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना सुंदर चित्रण है। यहाँ पे श्री हरिहर की जल क्रीड़ा हो रही है, भगवान शंकर और भगवान विष्णु जल क्रीड़ा करते हुए। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों श्री शिव रूप द्वारा श्री विष्णु की स्तुति की जा रही है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों भगवान श्री राम द्वारा रामेश्वरम पूजन किया जा रहा है हिंदू। यहाँ पे आगे देखिए तो बहुत ही सुंदर देखिए शिव तत्व के बारे में दिया हुआ है, तो छपाई तो अच्छी है दोस्तों। श्री मृत्युंजय शिव तत्व, और बहुत ही अच्छी है दोस्तों ये ग्रंथ। तो अगर आप पढ़ना चाहे तो यहाँ पे देखिए व्रत की महिमा भी दी है, मृत्युंजय मंत्र महिमा दी है, सोमवार व्रत महिमा, प्रदोष व्रत महिमा, धर्मगुप्त की कथा, ये सब देखिए। ये इस तरीके से इसमें रेखा चित्र ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी दिए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। बताया 250 लगभग चित्र हैं इसके अंदर शिवांक और इसके परिशिष्ट को मिला के दोनों। यहाँ पे राजपूतने का रणगौर पूजन, ये देखिए मंदिरों के बारे में दिया गया है दोस्तों।
तो बहुत ही सुंदर सुंदर इसके अंदर लेख दिए गए हैं। ये देखिए स्तूप वगैरह के बारे में दिया है, शिवलिंगों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। देखिए शिव तत्व संबंधी कुछ चित्र और मथुरा का शैव स्तंभ के बारे में दिया गया है दोस्तों। इसमें कैलाश के बारे में भी दोस्तों इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए इतने बढ़िया बढ़िया चित्र दिए गए हैं मंदिरों में जो शिवलिंग और शिव जी के स्थान है। तो देखिए उदयपुर का प्राचीन, ये देखिए शिव चित्र है उदयपुर का। देखिए लास्ट में क्षमा प्रार्थना की गई है और इसमें अगर पेजों की बात करें तो 752 पेज हैं, 752 पेजेस हैं। लास्ट में भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के पुनर्मुद्रित विशेषांक दिए गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये निकल के आया है कल्याण का विशेषांक। और यहाँ पे देखिए शिव जी का स्वरूप यहाँ पे समझाया गया है, शिवरात्रि का रहस्य है, शिव महिम स्तवन, शंकर जी की कृपा है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर लेख है दोस्तों। ये देखिए शिव तत्व के ब्रह्म का, देखिए भगवान भूतनाथ और भारत। तो बहुत ही अच्छी अच्छी इसके अंदर कथाएं भी दी गई हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास आज का कल्याण विशेषांक, आज का ग्रंथ श्री शिवांक। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी श्री शिवांक कल्याण विशेषांक के बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।